गहरे वीरान रेगिस्तान में एक पुरानी मूर्ति मिली। यह मूर्ति हजारों साल पुरानी थी और इसकी खोज के दौरान कई किस्से सुनाए गए थे। कहते थे कि यह मूर्ति एक बलात्कारी राजा की है, जिसने अपनी शक्ति के बल पर अनगिनत लोगों का शिकार किया था। जब राजा की क्रूरता के कारण उसके लोग दुखी हुए, तब उन्होंने उसे श्रापित किया और मूर्ति को रेगिस्तान में दफन कर दिया। एक दिन एक पुरातात्विक दल उस मूर्ति को खोजने निकला। दल में 4 सदस्य थे: अर्जुन, नंदिनी, सवित्री और कर्ण। जब उन्होंने मूर्ति को खुदाई से निकाला, तो उसकी भव्यता और भयावहता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर नंदिनी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात को जब सभी चौकसी पर थे, सवित्री ने मूर्ति को छू लिया। अचानक मूर्ति की आंखों से एक लाल चमक फूटी और ठंडी हवा का झोंका पूरे कैंप में दौड़ गया। सभी घबरा गए। अगले दिन सवित्री गुम हो गई। दल के लोग उसे हर जगह खोजना शुरू करते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने सपने में सवित्री को देखा। उसका चेहरा पीला था और वो बहुत परेशान दिख रही थी। वो चिल्लाई, "ये मूर्ति श्रापित है, इसे वापस दफन करो।" नंदिनी डर कर जाग गई और बाकी दल के सदस्यों से बात की। लेकिन अर्जुन ने उसे डराने वाला समझा और कहा, "ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है।" रात में जब दल सो रहा था, कर्ण ने मूर्ति के पास जाकर उसकी पूजा करने का निर्णय लिया। अचानक अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजी, "तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारी बारी है।" अगले दिन कर्ण भी गुम हो गया। अब सिर्फ नंदिनी और अर्जुन बचे थे। नंदिनी का दिल दहल गया था, पर अर्जुन मूर्ति को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, "मैं इसे और गहराई से समझना चाहता हूं।" नंदिनी ने उससे कहा, "हम तुरंत इसे वापस दफन करते हैं।" लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया। नंदिनी ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अदृश्य बल ने धकेल दिया। मूर्ति ने नंदिनी की आंखों में घूरते हुए कहा, "तुम्हारी बलिदान की घड़ी आई।" नंदिनी को अब समझ में आया कि मूर्ति में केवल श्राप नहीं, बल्कि बुराई और शक्ति भी है। उसने उस स्थान को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह भागी, उसने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अब काला धुआं बन चुका था। उसने फैसला किया कि वह मूर्ति को वापस दफनाएगी। उसने अपने सारे साहस को जुटाकर मूर्ति को गड्ढे में फेंक दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। अचानक एक तेज आंधी चली और मूर्ति फिर से गायब हो गई। रेगिस्तान की रेत ने उसे हमेशा के लिए छुपा दिया। नंदिनी ने देखा कि अब तो एक नया दिन शुरू हो चुका था। वह जानती थी कि उसने श्राप से खुद को तो बचा लिया, लेकिन रेगिस्तान में एक और खौफनाक कहानी जन्म ले चुकी थी।